क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम इस तरीके के सीन्स फ्यूजन के अंदर बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। प्रोफेशनल मैप एनिमेशन, कूल स्लाइड शो से लेकर 3D सिनेमैटिक सीन्स तक सब कुछ पॉसिबल है दाविंची रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर। एंड मैंने काफी टाइम से कोई भी ट्यूटोरियल भी अपलोड नहीं किया था, सो दैट आई एम प्रेजेंटिंग ब्रेकडाउन ऑफ दिस 3D सिनेमैटिक सीन इनसाइड दाविंची रिजॉल्व फ्यूजन। अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो विद मिनिमम एफर्ट्स। इन सीन्स को एंड इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड चीजों को मैं फ्यूचर वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। तब तक के लिए मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ कि इन्हें खुद से फिगर आउट करके रिक्रिएट करने की कोशिश करो। एंड सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जल्दी सीख जाओगे। ये सीन देखने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये उतना ही इजी है, क्योंकि आपको इसके लिए सबसे पहले एक फ्यूजन कंपोजिशन लेना है, फ्यूजन में जाना है। अब इसे क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इसका 3D सीन सेटअप करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स चाहिए जिन्हें मैंने पर्सनली डाउनलोड किया हुआ है। मैंने स्टैचू एंड पिलर्स का एक्सटर्नल FBX फाइल डाउनलोड किया है, जो कि मैंने एनवाटो से किया है। एंड ये जो फाइल्स हैं ये आपको एसेट्स में मिल जाएंगे, आप इन्हें यूज कर सकते हो। आप इन्हें कमर्शियली यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कॉपीराइटेड, तो इस चीज का याद रखना। आई एम प्रोवाइडिंग यू जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अदरवाइज आप इसकी जगह पे किसी दूसरे सोर्स से 3D एलिमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो जिन्हें आप यूज कर सकते हो वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैंने जो एलिमेंट लिया है वो है हमारा स्टैचू, जिसका मैंने FBX फाइल लिया है। इसे हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो आप यहाँ पे इस फाइल को देख सकते हो, दिस इज आवर स्टैचू FBX फाइल। अब हमें इसे 3D सीन के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमें कुछ नोड्स की जरूरत होगी, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लगेगा एक रेंडर 3D। तो इस रेंडर 3D को हम डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक कैमरा नोड चाहिए जो कि हमारे पूरे सीन को, जो हमारा 3D सीन हम क्रिएट करने वाले हैं, उसे रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ ही हमारे पास में एक मर्ज 3D आ जाएगा, जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हम इसके अंदर डालने वाले हैं 3D एलिमेंट्स, वो सभी इसी मर्ज 3D से कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर रहने वाला है 3D नोड्स का। अब हमें ये जो हमारा स्टैचू है इसका सबसे पहले साइज फिक्स करना होगा। तो मर्ज 3D को हम यहाँ ओपन कर लेंगे, अपने स्टैचू के फाइल पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एंड देन आपको इसका स्केल जो है वो थोड़ा कम कर देना है, इतना रखेंगे। तो मैं अगर कंट्रोल F प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कैमरा को सेलेक्ट करना है एंड इसको Z एक्सिस पे थोड़ा पीछे की साइड में ड्रैग कर लेना है, ताकि ये जो सीन है ये हमारा रिकॉर्ड हो सके। अब आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे होगे कैमरा से, वो आपको रेंडर 3D के थ्रू यहाँ पे विजिबल होगा। तो हमारा कैमरा फिलहाल में स्टैचू के बॉटम पार्ट को रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हम इसे कैमरा को यहाँ पे फिलहाल प्लेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस स्टैचू को देखोगे तो ये हमारा टेक्सचराइज्ड नहीं है। आप इसके लिए FBX फाइल के साथ में जो टेक्सचर फाइल्स आते हैं उन्हें यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फ्यूजन को ही यूज करने वाली हूँ इस फाइल पे टेक्सचर डालने के लिए। तो आप इफेक्ट्स में जाओगे, टेम्पलेट्स में जाओगे एंड फ्यूजन के अंदर नीचे आओगे तो आपको शेडर्स मिलेंगे। इन शेडर्स को यूज करके आप इसे टेक्सचराइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो यूज करने वाली हूँ वो है हमारा ब्रश्ड मेटल। तो मैं ये वाला शेडर यूज कर रही हूँ। आप इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल है, इन्हें चेकआउट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमें इसका जो कलर है उसे भी एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ से इसके कलर को पिक कर सकते हैं। तो मुझे फिलहाल के लिए कुछ ऐसा कलर चाहिए, बाद में हम लाइटिंग वगैरह से इसे एडजस्ट करेंगे। अब इस सीन में हमें एक पोल चाहिए जिसके ऊपर हम इस स्टैचू को प्लेस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से शेप 3D नोड को यूज कर सकते हो, इसे कनेक्ट कर देना है एंड प्लेन को चेंज करके आपको सिलेंडर करना है। लेकिन ये जो सिलेंडर है ये हॉलो होता है, तो आपको इसका टॉप एंड बॉटम अटैच करने के लिए यहाँ पे कैप्स को इनेबल करना होगा। तो अब हमें सबसे पहले इसकी हाइट बढ़ानी है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस पोल को प्लेस करें। इसकी जो रेडियस है उसे थोड़ा बढ़ा देंगे। इसका जो कलर है उसको भी आप यहाँ से मटेरियल में जाके पिक कर सकते हो। तो जो हमने कलर यहाँ लिया है वही कलर हम यहाँ लेने वाले हैं अपने पुल के लिए। बाकी आप टेक्सचर डालना चाहो तो टेक्सचर भी डाल सकते हो। उसके लिए आपको उसे टेक्सचर को जैसे हमने यहाँ कनेक्ट किया था ऐसे आपको कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा हमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे हमें पीछे पिलर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेटली एक FBX फाइल लिया है। तो ये जो FBX फाइल है इसे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एंड अपने मर्ज 3D से कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका साइज काफी ज्यादा है, जैसे हमारा पहले स्टैचू का था, तो इसका साइज भी हमें फिक्स करना होगा। ट्रांसफॉर्म में जाके इसका स्केल कम कर देना है। तो इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। पोल को थोड़ा पीछे रखेंगे, इसका साइज वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले तो हम इस FBX फाइल को सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल में जाएंगे और इसका कलर पिक कर लेंगे सेम हमारे जो अदर एलिमेंट्स हैं उन जैसा। अब यहाँ पे ये जो पोल है इसके जैसे हमें मल्टीपल पोल्स यहाँ डालने हैं। तो इसका एक मेथड तो ये है कि आप इसे मल्टीपल टाइम अपने सीन के अंदर डालो एंड उसे प्लेस करो, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका मैं एक आपको सिंपल सा मेथड बता देती हूँ। शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट 3D आपको सेलेक्ट करके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप कॉपीज सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ऑलमोस्ट इसकी 6 कॉपीज चाहिए एंड देन हम इसकी Z पोजीशन को मूव करेंगे। अगर आप 3D स्पेस में देखोगे तो यहाँ पे ये जो पोल्स है ये आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो हम इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे हमारे सीन के अंदर। तो ये जो पोल्स है ये ऐड हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको जब कभी भी इसके साइज वगैरह को कंट्रोल करना है तो आपको 3D एलिमेंट है उस पे जाना है, उसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में जाओगे तो आप इसके साइज वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका साइज क्या रखना है आपको, या फिर इसकी जो पोजीशन है वो आपको क्या रखनी है, वो सभी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो हम इसे थोड़ा सा साइड में ड्रैग करेंगे तो ऑलमोस्ट
तो यहाँ पे ये जो पोल्स हैं ये हमने क्रिएट कर लिए, लेकिन ये एक साइड में हमें विजिबल हो रहे हैं फिलहाल में। तो यही चीज़ आपको वापस रिपीट करनी होगी। इससे अच्छा है आप यहाँ पे इस डुप्लीकेट को कॉपी करो, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, एंड इतनी लंबी प्रोसेस आपको नहीं करनी होगी। इस डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके पहले आप कर लो रीसेट। अब इसकी 2 कॉपीज क्रिएट होंगी। अब आपने जो भी यहाँ पे पहले क्रिएट किया है, इस पूरे के पूरे नोटरी में जितना भी आपने कुछ किया होगा, ये उसको भी डुप्लीकेट कर देगा। तो इससे आपको इतने सारे पोल्स को क्रिएट वापस नहीं करना होगा, बस आपको इसे एक्स एक्सेस पे मूव करना होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेगा ये। तो इसे भी हम कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेंगे अपने सीन के अंदर जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आपने डाली हैं वो सभी इस वाले FBX फाइल पे डिपेंड करेंगे। तो अभी ये जो पूरा का पूरा सीन है ये बहुत फ्लैट लग रहा है, तो इसमें सबसे पहली हमें रिक्वायरमेंट है लाइटिंग की। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लाइट्स को ऐड करना है। अब इस सीन में लाइटिंग सेट करने से पहले लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एनवाटो। एनवाटो इज कलेक्शन ऑफ मोर देन 28 मिलियन क्रिएटिव एसेट्स, जिसमें अगर आप स्टॉक कलेक्शन में भी जाओगे तो फोटोज, वीडियो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। एंड वीडियो टेम्पलेट्स इज माई फेवरेट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सभी मेजर एप्लीकेशन के लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। और बस इतना ही नहीं है, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, 3D एलिमेंट्स, जो कि मैंने इस वीडियो के लिए भी एनवाटो से ही लिए हैं। और अगर तुम्हें इतना सब भी कम लग रहा है तो एक बार इनके जनरेटिव AI वाले सेक्शन में चले जाना। यहाँ पे इमेज जनरेशन, वीडियो, म्यूजिक, वॉइस एंड साउंड जनरेशन से लेकर ग्राफिक्स, मॉकअप्स एंड इमेज एडिटिंग तक सभी AI फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ कोई इमेज डालूं तो इस इमेज को आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे AI फीचर्स हैं जिन्हें आप यहाँ यूज कर सकते हो। सबसे खास बात यह है कि तुम जो भी एसेट्स डाउनलोड करोगे वो लाइफ टाइम कमर्शियल लाइसेंस के साथ आएंगे। अनलिमिटेड एसेट्स डाउनलोड के साथ साथ अनलिमिटेड AI जनरेशंस भी चाहिए तो तुम इनके अल्टीमेट प्लान के लिए भी जा सकते हो। अगर आपको एज ए एडिटर कभी भी लगा है कि काश मुझे सब कुछ एक ही जगह पे एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाए, तो एनवाटो तुम्हारे लिए ही है मेरे दोस्त। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से चेकआउट करना। एंड थैंक्स टू एनवाटो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो लाइट ऐड करने के लिए आपको शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके सर्च करना है सबसे पहले स्पॉटलाइट। तो आपको यहाँ पे कुछ भी एज सच विजिबल नहीं होगा। उसका पहला रीजन तो ये है कि हमने स्पॉटलाइट को भी कनेक्ट नहीं किया अपने मर्ज 3D से। तो इसे हम मर्ज 3D में पहले कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे 3D एलिमेंट्स हैं, ये हमारा कैमरा है और ये हमारी लाइट्स हैं। तो सबसे पहले हमारी स्पॉटलाइट हमने यहाँ ऐड की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे कनेक्ट करने के बाद भी कोई भी इम्पैक्ट हमारे सीन के अंदर नहीं आया है लाइट की वजह से। तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि आपको सबसे पहले इसे सॉलिड से चेंज करके व्यू पोर्ट को शेडो पे करना है। तो इससे आपका जो व्यू पोर्ट है वो लाइट्स को विजिबल कराएगा आपके व्यू पोर्ट के अंदर, जो 3D व्यू पोर्ट है उसके अंदर। लेकिन स्टिल हमारा जो फाइनल फ्रेम है जो हम रेंडर आउट से अचीव कर रहे हैं उसमें अभी भी लाइटिंग्स विजिबल नहीं हो रही हैं। उसका सीधा सा रीजन ये है कि आपको रेंडर में जाके सबसे पहले लाइटिंग एंड शेडोज को इनेबल करना होगा। अब अगर आप इस लाइट को मूव करोगे तो इससे आप अपनी लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हो। जो हमने स्पॉटलाइट यहाँ पे यूज की है वो उसे हमें इस स्टैचू के टॉप पे प्लेस करना है। तो हमारे 3D सीन के हिसाब से उसे हमें यहाँ कहीं अटैच करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आप इसे मूव करके एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसके रोटेशन वगैरह सब कुछ कंट्रोल करने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, तो इसे इनेबल कर लेना टारगेट को। तो जैसे ही आप टारगेट इनेबल करोगे तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपकी लाइट मूव करेगी। आप चाहे इसे ऊपर करो, नीचे करो, ये हमेशा इस पॉइंट के साइड में ही फेस रहेगा इस लाइट का। तो ये जो चीज है ये आपको 3D स्पेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इससे आप अपने पूरे के पूरे सीन में ज्यादा एफर्ट्स लगाने से बच जाओगे। तो इसे हम अपने लाइट को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये लाइट हमें कुछ इस तरीके से चाहिए जिससे ये हमारे सीन के अंदर ऊपर से लाइट डाल रही हो। ये जो हमारा स्पॉट लाइट है इसके कंट्रोल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप इसके कोन एंगल क्या रहेगा। तो जैसे मुझे कोन एंगल थोड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो पोल्स हैं इन पे भी इसकी लाइट विजिबल हो, तो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसे फुल कर दिया है। एंड इसका जो ये यहाँ पे अगर आप इसकी लाइट की इंटेंसिटी देखोगे तो ये काफी हार्श है। जो शेडोज और लाइट है उनके बीच में बहुत ही हार्श लाइन क्रिएट हो रही है। तो इसे फिक्स करने के लिए, इसे सॉफ्ट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे ही आप इस वैल्यू को बढ़ाओगे आपकी जो लाइट है वो काफी सॉफ्ट हो जाएगी सीन के अंदर। तो ये हमें लाइट कुछ ऐसे ही चाहिए थी। यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो कुछ ऐसे। हमारे सीन के अंदर अभी भी काफी ज्यादा शेडोज हैं, तो इन्हें फिक्स करने के लिए हम एक और लाइट यूज करेंगे जो कि है हमारी डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल 3D लाइट को यहाँ ऐड कर देना है। मर्ज 3D को हम डिलीट कर देंगे, इसे डायरेक्टली इस मर्ज के अंदर कनेक्ट करेंगे। इस लाइट का आप इंटेंसिटी देख सकते हो, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसमें भी सेम ही चीज फॉलो करने वाले हैं। डायरेक्शनल में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इसको यूज टारगेट कर देंगे ताकि ये जो लाइट है ये हमारे इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वर्क करे। अब इस लाइट को हम एक साइड से विजिबल कराना चाहते हैं, मतलब ये जो लाइट है इसे हमें डायरेक्शन देना है इन पोल्स के साइड से, और लाइट के कंट्रोल्स को आपको एडजस्ट कर लेना है। तो इसे कुछ इस तरीके से मुझे प्लेस करना है। तो ये लाइट मुझे एग्जैक्टली इस डायरेक्शन से चाहिए था,
तो मैंने इसीलिए डायरेक्शनल लाइट को यूज़ किया है। अब हमारी सीन के अंदर ठीक-ठाक लाइटिंग भी है और डेप्थ भी काफ़ी अच्छी क्रिएट हो रही है लाइटिंग की वज़ह से। तो यहाँ पे हमारा लाइटिंग का काम एंड हो जाता है। स्टिल ये जो सीन है ये काफ़ी फ्लैट लग रहा है, अगर आप इसे देखोगे एक बार। एक और चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इसके लिए, वो है फॉग। मुझे इस सीन के अंदर फॉग ऐड करना है। तो फॉग ऐड करने के लिए आपको शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके फॉग 3D नोड को ऐड करना है। इस फॉग 3D नोड को मर्ज 3D से कनेक्ट करेंगे एंड इससे कुछ भी नहीं होगा। इस फॉग 3D नोड से सबसे पहले एक शेप 3D नोड अटैच करना है। इसे अटैच करने के बाद में शेप्स को चेंज करके आप कोई भी रख सकते हो, क्यूब या फिर स्फेयर। तो मैं स्फेयर रख रही हूँ एंड इसका जो रेडियस है इसे हम बढ़ा देंगे। अभी मुझे इसकी जो रेडियस है वो थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसे 25 कर रही हूँ फिलहाल के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये बाहर से आपको ब्लैक विजिबल हो रहा है। जितने भी लाइट्स हमने यूज़ किया वो सभी इसके अंदर है, लेकिन अभी भी यहाँ पे फॉग ऐड नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम फास्ट नॉइस को यूज़ करेंगे एंड इससे कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे आप ऑलरेडी देख सकते हो ये काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो रखा है एंड इसकी पोजीशन को थोड़ा और हम एडजस्ट करेंगे कुछ ऐसे कि हमारे जो पीछे वाले पोल्स हैं वो इसके अंदर ना आए, जो ये पीछे वाले पोल्स हैं, ताकि हम इसके अंदर डेप्थ अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि ये जो कैमरा है ये इस शेप के अंदर ही रहे, वरना अगर आप देखोगे इस कैमरा को अगर हम बाहर कर देंगे तो ये पूरा सीन ब्लैक विजिबल हो रहा है। हमारा जो फास्ट नॉइस है इसमें अगर आप जाओगे तो 2 कलर विजिबल होते हैं। एक हमारा ब्लैक कलर होता है जो हमने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, एक होता है हमारा व्हाइट कलर जो कि हमारा एज ए फॉग वर्क कर रहा है यहाँ पे। अगर आप नॉइस कंट्रोल्स में जाओगे तो आप इसके डिटेल्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ये सभी जो कंट्रोल्स हैं इनसे आप अपने फॉग को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ी सी सी थ्रेड बढ़ा देंगे ताकि ये जो फॉग है ये मूव करता रहे एंड आप चाहो तो यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो कि फॉग का इम्पैक्ट वगैरह कितना रखना है आपको। अब हमें यहाँ पे फाइनल टचअप के लिए रेंडर 3D को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है लाइट रेज। तो आपको लाइट रेज नोड को यहाँ अटैच करना है। इसे आप जैसे प्लेस करोगे अपने सीन के अंदर, जैसे मीडिया आउट को यहाँ ओपन कर लेते हैं। लाइट रेज किस डायरेक्शन से विजिबल होंगी उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस पॉइंट के थ्रू। लेंथ को हम बढ़ा देंगे, सॉफ्टनेस कम कर देंगे एंड ब्राइटनेस भी थोड़ी सी कम कर देंगे। ये जो सीन है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमारी डायरेक्शनल लाइट डिस्कनेक्ट हो गई है। जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा लाइट अप हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है कई बार, नोट्स हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि रीज़न क्या है इसका। तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा देख लेना। अब फाइनली हमें इसमें कैमरा एनिमेशन डालना है, तो कैमरा पे जाएंगे जैसा हमने पहले लाइट्स के लिए किया था, ताकि लाइट्स की डायरेक्शन है वो हमारे स्टैचू की साइड रहे। ऐसा ही सेम हम अपने कैमरा के लिए करने वाले हैं, ताकि ये जो कैमरा है ये स्टैचू को ही रिकॉर्ड करे सेंटर में। तो हम इसे यूज टारगेट कर देंगे कैमरा को, तो कैमरा की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि ये अभी इस लोकेशन पे सेट है, हमारी जो टारगेट पोजीशन है वो इस लोकेशन पे सेट है। तो हम इसे पहले तो ऊपर कर लेंगे टारगेट वैल्यू को, जो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ताकि हमारा कैमरा जो है वो हमेशा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वर्क करे। अब आपको बहुत सिंपल से की फ्रेम डालने हैं, क्योंकि हमें इसे सिनेमैटिक लुक देना है, तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन नहीं डालेंगे। तो ऑलमोस्ट 120 फ्रेम पे आपको जाना है, इसके जी पोजीशन पे की फ्रेम डालना है। तो ये जो पोजीशन अभी फिलहाल में है ये तो हमें रखनी ही है, ये फाइनल पोजीशन रखनी है। भले ही आप थोड़ा और पीछे रख सकते हो फाइनल पोजीशन को, तो कुछ इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये फिलहाल में ये स्फेयर से बाहर चला गया, तो आप शेप 3D में जाके इसकी पोजीशन को वापस एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें अपने कैमरा के 0 फ्रेम पे जाना है एंड वापस से कैमरा को सेलेक्ट करेंगे एंड इसके 0 फ्रेम पे कैमरा को हम पास में कर देंगे स्टैचू के। तो हम इसे ऑलमोस्ट इतना पास रखेंगे स्टैचू के एंड फाइनल फ्रेम पे हमारा ये स्टैचू से काफ़ी दूर हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे तो ये फॉग जो है ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि ये जो शेप है ये हमारा परफेक्टली सेट नहीं हो पाया फ्रेम के अंदर। तो इससे पहले सेट कर लेते हैं, इसे थोड़ा ऊपर की साइड में प्लेस कर देंगे। तो इस स्फेयर के अंदर अगर कैमरा रहेगा तो सभी लाइटिंग वगैरह प्रॉपर दिखेंगे। अब हमें कैमरा मूवमेंट को थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो उसके लिए आपको कैमरा पे जाना है, स्प्लाइन पे जाना है एंड कैमरा के ग्राफ को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ऐसे स्मूथ कर देना है एंड देन आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ क्रिएट करना है। तो इससे क्या होगा, आपका एनिमेशन स्टार्ट फास्ट होगा एंड एंड स्लो होगा। यहाँ पे हमारा फाइनली फ्यूजन में हमें जो भी करना था 3D स्पेस वगैरह सेटअप करना, वो सभी यहाँ एंड हो जाता है। अगर आप 3D स्पेस को देखोगे तो वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है हमने इतने से नोट्स को यूज किया है एंड ये बहुत ईजी था क्रिएट करना। अब हमें फाइनल टचअप के लिए अपने एडिट टैब पे ही इसे फाइनली एडिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, आप जनरेटर्स में जाओगे तो आपको एक इफेक्ट मिलेगा स्टार फील्ड। आप अगर इसे डालोगे तो यहाँ पे आपको पार्टिकल्स विजिबल हो जाएंगे, तो ये पार्टिकल्स जनरेट करता है। आपको इंस्पेक्टर में जाके सबसे पहले सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कंपोजिट मोड से इसे ऐड कर देना है। अब कंपोजिट मोड्स को कैसे यूज करते हैं, टेक्सचर्स क्या काम करते हैं, उसके लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हो जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है एंड आपके सभी डाउट्स इसके अराउंड क्लियर हो जाएंगे। अब आपको जनरेटर्स में जाके सबसे पहले ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसे कम करेंगे हम, ये बहुत ज्यादा लग रहा है और बहुत वियर्ड लग रहा है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम घटा के 200 कर देंगे
तो मुझे बहुत थोड़े से पार्टिकल चाहिए सीन के अंदर। तो अब अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। पार्टिकल का शेप क्या रहेगा ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे इस शेप को पिक कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे कलर ग्रेड करके और सिनेमैटिक लुक दे सकते हो। अगर आपके पास में स्टूडियो वर्जन है तो आपको सबसे पहले इफेक्ट्स में जाके एक एडजस्टमेंट क्लिप लेना है, जिसे आपको इसके ऊपर प्लेस करना है। देन आपको ओपन इफेक्ट्स में जाना है एंड यहाँ पे आपको फिल्म लुक सर्च करना है एंड फिल्म लुक इफेक्ट को आपको इस पर डाल देना है एंड दैट्स इट। आपका जो सीन है वो ऑलरेडी सिनेमैटिक हो जाएगा, लेकिन इसे और भी ज्यादा सिनेमैटिक लुक देने के लिए आपको यहाँ से प्रीसेट को चेंज करके सिनेमैटिक करना है। तो यहाँ से सिनेमैटिक बार्स ऐड हो जाएंगे एंड इसके ऊपर हेलेशन एंड ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। एंड फाइनली ये सीन देखने में कुछ ऐसा लग रहा है एंड इसे क्रिएट करना आप खुद जानते हो कितना ज़्यादा इजी है। कोई भी बंदा इस फ्यूजन के अंदर ऐसे सीन क्रिएट कर सकता है एंड आपको एक बार 3D सीन क्रिएट करना है एंड अगर आपको इसे मल्टीपल एंगल से रिकॉर्ड करना है तो वो भी बहुत ईजी है। आपको इस फ्यूजन कंपोजिशन को डुप्लीकेट करना है और प्रेस करके देन आपको इसे वापस फ्यूजन में ओपन करना है एंड इसके कैमरा कंट्रोल्स पे जाके इसके ट्रांसफॉर्म पे जाना है। इस पे आपने जो भी की फ्रेम्स डाले हैं उन्हें आपको हटा देना है। तो ये जो कैमरा है अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे मैंने अभी खाली जी पोजीशन के कंट्रोल्स को चेंज किया है, तो यहाँ पे आपको वापस से इसकी जी पोजीशन को एडजस्ट करना है जैसा आपको चाहिए। अब जैसे मुझे अगर इसे दूसरे एंगल से रिकॉर्ड करना है, ऑलरेडी मैंने इसे टारगेट पे सेट किया हुआ है तो ये मेरे स्टैचू को ही रिकॉर्ड करेगा। तो मैं अगर इसे कुछ ऐसे रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपने 0 फ्रेम पे एक की फ्रेम डालना है अपने सभी पोजीशंस पे। तो जिस भी लोकेशन तक आपको इसमें की फ्रेम डालने हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एंड अपने कैमरा को वापस से एडजस्ट करना है, उस पोजीशन तक आपको इसे एडजस्ट करना है। टारगेट पोजीशन है उसे भी हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टैचू को थोड़ा क्लोजअप इसका लेना है। तो जब हम सिनेमैटिक बार्स डालेंगे तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। अब हम वापस इस प्लान में जाएंगे, कैमरा के कंट्रोल्स पे जाएंगे एंड इन सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके स्मूथ कर देंगे। तो अब हमारा फाइनली ये सीन भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम दूसरा कैमरा एंगल भी क्रिएट कर चुके हैं। एक बार हमने सीन को क्रिएट किया एंड अगर हम अपने मल्टीपल कैमरा एंगल्स रिकॉर्ड करना चाहें तो वो हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड जो हमने पहले इफेक्ट्स को डाला था बस आपको उन्हें स्ट्रेच कर देना है एंड दैट्स इट। आपको कुछ भी रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर। बस आपको अपने कैमरा पोजीशंस वगैरह को एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे भी ये कट हो रहा है तो हम वापस से फ्यूजन के अंदर जाएंगे, कैमरा कंट्रोल्स पे जाएंगे, इसकी फाइनल पोजीशन पे हमें बस अपनी टारगेट वैल्यू को चेंज करना है, दैट्स इट। ऐसे सीन्स देखने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं बट ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं एंड बहुत सिनेमैटिक वाइब देते हैं। That's it for this video. We will meet in next video soon. Stay happy and healthy. Smiling faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at.